रतनगढ़ में चल रहे सीवरेज और ड्रेनेज कार्य के दौरान एलएनटी द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितताएं दिन प्रतिदिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, का सबब बनती जा रही है। ऐसे ही एक समस्या हम लेकर आए हैं रतनगढ़ के अगुणा बाजार में, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी के पास गत दिनों एक खड्डा हुआ था। सड़क धंस जाने के कारण ये खड्डा हो गया था। इसमें एलएनटी द्वारा मिट्टी डालकर इसको भरा गया था, लेकिन वापिस ये मिट्टी धंसती जा रही है और कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। और इस समस्या से व्यापारी एवं आमजन काफी परेशान है। तो इस समस्या को लेकर हमारे साथ है फुटवेयर संघ के पूर्व अध्यक्ष निरंजन जी तावड़ाए थे। सर, ये क्या समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या जब से ये सड़क बनी है और ये सीवरेज का कार्य एलएनटी का चल रहा है, तब से ये समस्या हो गई है। 10 बार इस गड्ढे को शिकायत करते हैं, गाड़ियां फंस जाती है, वापस आते हैं, मिट्टी डालते हैं आनन फानन में, फिर ये हो जाता है। अभी 10 रोज पहले बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, वो आकर इनको ठीक कर गया इस गड्ढे को। इसके बाद स्थिति अभी इसमें से टेम्पो नहीं निकल सकते, गाड़ी नहीं निकल सकती, और हमारी दुकानें पास भी है। हम लोग अपनी दुकान में बैठ के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां साइड से निकलती है और उसको बीच में छोड़ रही है। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। ईओ नगर पालिका से बात की, अभी एक पीडब्ल्यूडी के एएन साहब उनसे बात की, तो उन्होंने भी कोई जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर नहीं दिया। मैं अभी बात करता हूँ जिम्मेदार से, इसी तरह कह के रह रहे हैं। ये खड्डा इसी तरह रहा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कल इस खड्डे को यहाँ इसके अंदर बैठेंगे और बाजार को रास्ता रोकेंगे, क्योंकि लोगों को मरने के लिए यहाँ आने जाने नहीं देंगे। हो सकता है हम खड्डे में बैठे, हमें को नुकसान होगा, हो जाएगा, पर लोग तो बचेंगे। तो हम कल ऐसा निर्णय करेंगे, इस यहाँ बैठेंगे, सड़क के बीच में कुर्सी लगा के बैठेंगे, और उसके बाद कोई ठीक करने आएगा उसे जिम्मेदारी पूर्वक यदि करता है तो ठीक कर, अन्यथा इस खड्डे को 10 फुट का कर दो, ताकि कोई अंदर तो नहीं गिरे, आराम से चले। सर, एक समस्या और देखने को आ रही है कि बड़ेश बिल्डिंग से मेहंदीपुर बालाजी तक आगे तक सड़क है वो धंसती जा रही है। कई बार मेहंदीपुर बालाजी की कॉर्नर पर भी इसी तरह का गड्ढा है, और हर बार उसमें न्याव की तरह बन जाता है। वो जो ठीक करके जाते हैं न्याव बन जाता है। अभी सामने बड़ेश बिल्डिंग के गेट के आगे भी एक गड्ढा ऐसा ही है, जो वो ठीक करते हैं। सीमेंटेड सड़क बन गई, अभी नई सड़क बनी है। अभी नई सड़क बनने के बाद स्थिति है कि अभी वो सामने ही है और न्याव की तरह हो गया है। तो ये जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी नहीं है इनके काम में, लिपापोती कर रहे हैं शिकायत पर। कोई भी जो जिम्मेदार है वो एकदम गैर जिम्मेदाराना और फुल भ्रष्टाचार इसमें कर रहे हैं, डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। चाहे एलएनटी कंपनी के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, कोई भी है इसमें जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं। आपके वार्ड में भी एलएनटी का काम हुआ था, काफी परेशानी देखने को मिली थी। जी, अभी तक भी परेशानी मौजूद है, वैसी की वैसी परेशानियां बन चुकी है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं अपनी, और काम है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। जबकि उन बातों को आज 10 दिन भी हो गए, कंटिन्यू लोगों के फोन आते हैं। समस्या है, एक छोटा सा अगर लीकेज भी हो जाए ना, तो भी एलएनटी ठीक करने में सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन के कि इतनी बड़ी कंपनी एक छोटा सा लीकेज भी ठीक करने में 10-10 दिन लगा देती है। अभी हाल ही में घरों के कनेक्शन है वो सीवरेज चैम्बर से जोड़े गए थे। उस दौरान अनियमितता भी देखने को मिली थी। जी, लोगों के नालियां तोड़ दी, सड़कें तोड़ दी, वापस रिपेयर का कहते हैं तो वो करते नहीं है। तो ये परेशानी अभी भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो बैठे होते हैं, मेन अधिकारी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, और लेबर हैं वो किसी की सुनते नहीं है। इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ रतनगढ़ के अंदर। सर, एक समस्या और देखने को मिल रही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिवान कम्मा के घर के पास में पिछले 1 वर्ष से सीवरेज का कार्य चल रहा है और वर्तमान में रास्ता बाधित है। तो ये आपका भी वार्ड है, तो इस समस्या को लेकर क्या किया जा रहा है? इस समस्या के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि मेन लाइन वहां से आ रही है, जो यहाँ बड़ेश बिल्डिंग के पास इस चौरस्ते पे उसको जोड़ेगी। वो लाइन भी इन लोगों से आज तक पिछले 3-4 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, और वो लाइन अंदर डाल दी। कोई कह रहा है वो मिल नहीं रही है, दूसरी डालेंगे, कोई कह रहा है मिल गई फिर डालेंगे, तो वो सक्सेस नहीं हो रही है। इसके पीछे यही मानते हैं कि इनकी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। किसी से भी बात करते हैं तो वो कहता है हम तो लेबर हैं। भाई तू कौन है? बोले मैं सुपरवाइजर हूँ। तू कौन है? बोले मैं तो साहब ठेकेदार का आदमी हूँ। अधिकारी नहीं आते। एक बार मेरे घर के पास एक खड्डा छोड़ दिया था, मैं उस खड्डे में मोटरसाइकिल
साइकिल सहित गिर गया था। तब चेयरमैन प्रतिनिधि ने एक्शन लिया था, पूरे प्रशासन को वहां बुलाया था। तब वहां उन अधिकारियों को देखा था कि ये अधिकारी L&T में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने माफीनामे किए, फिर गलती नहीं होगी। मेरे गिरने के बाद में 100 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, बाकी रोकने वाला कोई नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और शिवकांत जी कम्मा के घर से यहाँ तक की लाइन का जवाब किसी के पास नहीं है। हमने पूरा प्रयास करके देख लिया कि जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जवाब देगा। हम सब जगह जाकर देख लिया, पर किसी के पास संतुष्ट जवाब नहीं है। ताड़म टोल का खेल चल रहा है, न इनको कोई कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है। ये कंपनी है गब्बर सिंह, आज तक ये समझ में नहीं आया। सर, इस सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या को लेकर शहर के लोग आए दिन परेशान है, वाहन चालक परेशान है, जनप्रतिनिधि है वो उदासीनता बरत रहे हैं, अधिकारी भी है वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता शहर के लोगों को आगे आना चाहिए? शहर के लोगों को जागरूक होना होगा। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा था कि ये यहाँ पर सही इलाज नहीं किया इस खड्डे का, तो हम लोग ये रास्ता बंद करेंगे, इस खड्डे में बैठेंगे। कल से ये अभियान कर रहे हैं, बाजार के लोग हमारे साथ हैं। हम ये रास्ता रोकना हमारा अभियान नहीं है, हमारा है कि ये सही हो ताकि यहाँ कोई दुर्घटनाएं नहीं घटे। और दुर्घटना तभी नहीं घटेगी हम 4-5 आदमी बीच में बैठ जाएंगे सड़क पे, ताकि लोग आर बार से हमारे जा सके। बड़े वाहन आ नहीं जा सकेंगे, बड़े वाहन को रोकना पड़ेगा। वाहन रुकेंगे, जनता रुकेगी, भीड़ रुकेगी, तब मेरे को लगता है प्रशासन एक बार सारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग ये कठोर निर्णय हमारा कि जहां जहां ऐसी ये दिखेगी हम आम लोगों को जागरूक करेंगे। हमने राजनीति और अफसरशाही सब देख ली, यहाँ सब फैले, तो हम आम लोग जागरूक होंगे। और आम लोग जब जागरूक होगा तो सारा काम होगा। जनता जनार्दन ऐसा सुना था, तो जनार्दन को ही जागना होगा। जनार्दन साक्षात भगवान का नाम होता है। तो इस वक्त हमारे साथ है पूर्व पालिका उपाध्यक्ष एवं पार्षद रामगोपाल चौधरी। सर, आप उतराता बाजार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बरसाती पानी की काफी समस्या देखने को मिल रही है और वर्तमान में सीवरेज का भी काम चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार बारिश को लेकर क्या होगा? भाई मैंने खुद संज्ञान किया है, जैसे सीवरेज का भी संज्ञान मिली है और गेंदानी पे भी मैं जाके खुद 2 दिन 3 दिन सक्रिय रूप से जाके मैंने वहाँ पे देखा है। और नगर पालिका की तरफ से भी काफी वहाँ पे सफाई हुई है, करीबन 300-400 ट्रॉली वहाँ से माल निकले हैं। और जो सीवरेज लाइन का वो बना है, वो पंप को भी MLA साहब के साथ में जाके, EO साहब के साथ में जाके देखा है। और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि अभी इस बार है जो बाजार के अंदर कहीं पे भी पानी है नहीं ठहरेगा। अगर कोई अतिवृष्टि हो गई है तो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा की तो बात अलग है। और मैं भी वहाँ से कार्य प्रणाली उनकी देख के तो काफी संतुष्ट हूँ। इस बार पानी नहीं रुकना चाहिए, आम लोगों को इससे काफी राहत मिलनी चाहिए। सर, सीवरेज का जो कार्य चल रहा है उसमें अनियमितता देखने को मिल रही है, आमजन काफी परेशान है। भाई सीवरेज लाइन का तो ऐसे सीवरेज लाइन का जो कार्य हर गली में, मोहल्ले में, बाजार में देखते हैं, उसके सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो चैम्बर बना हुआ है, ये तो अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं है, लेकिन जो चैम्बर बना हुआ है वो कोई तो रोड से नीचे बने हुए, कोई रोड के ऊपर बने हुए। तो आमजन को इसमें जो व्हीकल चलाते हैं या पैदल चलते हैं उसको ठोकरें भी लगती है, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट उन लोगों से की थी, तो बोले हमने तो जो सीवरेज बनाए थे वो सही तरीके से बनाए थे, जो भी बनाए, लेकिन उसके बाद में जो रोडें बनी है PWD से या राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने उस लेवल को सही तरीके से नहीं लिए। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई? मैंने नगर पालिका से तो बात नहीं की, MLA साहब से, पूर्व MLA अभिनेश जी महर्षि से बात की थी। उन्होंने भी मेरे को आश्वस्त किया था कि मैं जल्द पूर्ण रूप से कार्य को जल्द संपन्न करवा दूंगा। ये थे पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, जिन्होंने बताया कि जो शहर में सड़कों का निर्माण हुआ है वो चैम्बर के अनुरूप नहीं हुआ है। वहीं फुटवेयर संघ के पूर्व अध्यक्ष निरंजन जी तावड़ाइत ने भी बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। इसी के साथ आपको अलविदा कहूँगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल रिपोर्टर फारूक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर बताइए ये खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।